बेस्ट पिजन इन पार्क देखने वाले तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहसिन नकवी है और बड़ी मेरे लिए आज ये अफसोस का दिन है और दुख मुझे हो रहा है। उसका भी मैं आपको बताता हूँ कि मुझे ये अफसोस किस बात का हो रहा है। वो आ जाएं जी। ये मैं आपको बताता हूँ। ये मेरा ये जो ऊपर बैठा हुआ है ये मेरा इस टाइम सबसे बड़ा जो है ये अली वाला परिंदा है। और ये ख़ुद भी हो गया तकरीबन 8-9 साल का हुआ है। अभी इतनी उम्र नहीं है। 20-20 साल तक परिंदे होते हैं, 15 साल तक, 20 साल तक। इतनी उम्रों वाले परिंदे मैंने देखे हैं कि जो बच्चे निकालते हैं। 2 बच्चों में बड़ी वो बुत भी डालते हैं, उनके बच्चे भी निकलते हैं। लेकिन ये मेरा सबसे लाडला परिंदा है और अभी मैंने इसके अंडे चेक किए हैं तो इसमें उसने बुत नहीं डाला हुआ था और ये इसकी जो है पहली झोली खाली गई है। तो इसकी फ़ीमेल दिखाएं जी। ये फ़ीमेल सामने बैठी हुई है। नहीं, हाँ जी, यही है। तो ये है जी मेरे लिए अब अफसोसनाक खबर है। ये मेरे अली वाले हैं। तकरीबन मेरे पास 15 से 20 साल हो गए हैं। ये मेरे पास नस्ल चल रही है और बहुत ज़्यादा इनकी परवाज़ है कि आम तौर पे लोग यकीन नहीं करते हैं। ये उसके साथ पट्टी मैंने लगाई है, बिल्कुल पट्टी है अभी पहली दस्ती की। तो बुत नहीं डला, अंडों का टाइम पूरा हो गया लेकिन अब अंडे जो हैं अभी वो उनमें कोई बच्चे के आसार नहीं है। तो इस वजह से थोड़ा मैं आज अफसोस था मुझे कि ये मेरा जो सबसे मेन ब्लड, इसकी नस्ल तो मेरे पास है। ये सारे जितने अली वाले हैं इसी की यही औलाद है, यही ब्लड लाइन है, यही नस्ल है मेरे पास। लेकिन बड़ा कबूतर है, एक लगाव हो जाता है। ये 2 भाई थे। एक मेरे दोस्त के पास चला गया सियालकोट, ये दूसरा मैंने रखा था। तो अब इसका जो है, इसका आपको शौक भी करवाता हूँ मैं। अब इसका इलाज भी करना है कि अली वाला जो कबूतर है हमारा, इसने बुत डालना छोड़ दिया। ये जी, ये मेरा सबसे बड़ा परिंदा है जी। ये देखें, बूढ़ा हो गया होगा अब। ये देखें जी, ये बूढ़ा हो गया। इसकी चोंच देखें। ये है जी जेठ में रात अगर बाहर रह जाएं अगले दिन ये फिर उड़ना शुरू हो जाते हैं। इतने ये ज़िद्दी कबूतर हैं। ये कबूतर ज़ाहिर है जब ये सुबह सुबह देखते हैं कि कबूतर उड़ाए हैं, उड़े हैं, तो फिर ये उनके साथ फिर उड़ना शुरू कर देते हैं। ये देखें, ये इसका पर देखें। ये इसे कहते हैं जी, ये तोता परे जो कबूतर हैं, क्योंकि ये दुम से छोटे पर हैं इनके। ये बड़ी नायाब नस्ल है। अली वालों में ये बहुत उड़ते हैं। ये इनका जोड़ भी खुला है। और देखें इनके ये कुंदे भी चौड़े हैं। अभी तो ये बूढ़ा है। ये देखें कितनी चौड़ी इनकी कलियां और बड़ा हट के मटीरियल है इनका दूसरे परिंदों से। ये देखें इनके पर चौड़े पर हैं। ये बगल से देख लें ऊपर तक। अब इसका जो है वो मेन जो मैं सोच रहा हूँ कि इनका अब जो इलाज शुरू किया जाए, आज मैं लेके आऊँगा। अब इनका सबसे पहला स्टेप होता है इसमें कि सबसे पहले इन्हें दी जाती है, डीवर्म किया जाता है कि पेट से कीड़े साफ़ किए जाएं। फिर उसके बाद अब ये पिस्ता शुरू करवाऊँगा। अब आजकल आम है, एक पिस्ते का दाना डेली इन्हें देंगे और साथ विटामिन लूँगा कोई। ज़्यादा मैं यूज़ करता हूँ कि रेविटेल मल्टी विटामिन आते हैं, वो आधी गोली इसे दूँगा। हफ्ते में 1 गोली दूँगा, साथ पिस्ता खिलाऊँगा। तो ये उम्मीद है कि इसे 5-6 दिन खिलाऊँगा। अभी ये अंडों पे बैठ रहा है। तो उम्मीद है कि ये इस तरह मेरे आगे बड़ा कामयाब रहा है तजर्बा। ये इस तरह करके कि एक तो इसकी अंतड़ियों से इन्फेक्शन ख़त्म किया जाए, कीड़े निकाले जाएँ, उसके बाद इसे विटामिन्स दिए जाएँ, साथ देसी वो पिस्ता जो है उससे भी ज़रा इसका टेस्टोस्टेरोन बढ़े, जो मर्दाना हार्मोन। ज़ाहिर है ये मैं समझाने के लिए कह रहा हूँ। वो इसका
इसे थोड़ा देसी ज़ुबान में ताकत आए, गर्म किया जाए इसे, वो पिस्ता करेंगे, विटामिन देंगे इसको, जो कमज़ोरियाँ इसकी ख़त्म हो। और ये उड़े हुए हैं जी, मोरे खा के उड़े हुए हैं ये सियालकोट में इन्होंने बड़ा लंबी परवाज़ें दी हैं ये। वहाँ पे मेरा उड़ता था, मैं बड़ी अपनी वीडियोस में जिक्र कर चुका हूँ कि काली दुम वाले के नाम से ये मशहूर था। तो ये इतनी ज़्यादा ये परवाज़ थी कि तकरीबन तमाम जो वो इलाके के लोग इसे जानते थे। अब इसकी जो फीमेल है उसका भी मैं शौक करवाने की कोशिश करता हूँ कि पकड़ के उसका भी शौक करवाया जाए आपको। इसके साथ जो पट्टी लगाई है, मुझे पहले शक था इसका फीमेल और थी, शक था कि ये इसकी खाली गई है इस दफ़ा फीमेल। ये जी इसके साथ फीमेल लगाई है। इसकी आंख ज़रा दिखाएं क्लोज करके। ये बड़े वाली वाले को मैंने ये दी है फीमेल। ये देखें जी इसकी आँख, ये ताकि ये देखें इसकी भी इसका जोड़ बंद है, क्योंकि दोस्त आजकल ना एक जहन में उनके चीज़ बैठी हुई है कि सबसे पहले यहाँ पे उंगली मारते हैं, ये वाला जोड़ चेक किया जाता है। और वो फिर जिसका जोड़ खुला होता है उसे पसंद नहीं किया जाता है। वो ये बस एक जहन बन चुका हुआ है कि ये अजीब सी बात जो है वो जहनों में बैठ गई है कि इस जोड़ का, हालांकि इस जोड़ का इन दो हड्डियों का कोई ताल्लुक नहीं होता परवाज से। अब वो मेरे खुले जोड़ के हैं जो अली वाले पुराने हैं, अभी जो नर दिखाया है इसका, तो वो उड़ते हैं। उनके पर भी दुम से छोटे हैं, दुम भी ज़ाहिर है बड़ी है दुम, और पर भी छोटे हैं, लेकिन उनकी परवाज़ें वो जेठ में जो है वो रात रह जाते हैं, 7-8 बजे तक परवाज़ें दे देते हैं। ये अब ये फीमेल है, ये भी उसी नस्ल में से है। तो ये देखें, ये इसके पल्ला देखें, पर देखें इसके कैसे कि ज़बरदस्त शेप में जा रहे हैं पर। इसकी दुम में भी काले पत्ते हैं, ये देखें, ये भी, ये साफ़ है इसका पल्ला। और ये मैंने फ़ीमेल लगाई थी उसके साथ, ये यंग फीमेल होगी, बूढ़ा कबूतर हो गया तो ज़रा फिट रहेगा, उसको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अगर तो उसके साथ फीमेल भी बूढ़ी लगा दें फिर ज़ाहिर है दोनों कमज़ोर हो जाएं, फिर बच्चों की पलाई ठीक नहीं होती। तो ये फीमेल लगाई है मैंने, अब उसका पहले इलाज करना पड़ेगा और उसके बाद फिर कोशिश करेंगे 1-2 जोलियाँ और। अब सर्दी ठीक है, शुरू हो गई, अब विटामिन्स भी दिए जा सकते हैं और साथ उसको पिस्ता भी देंगे, तो उससे 80% चांसेस हैं कि वो कबूतर जो है बुत डाल जाएगा। पट्टी भी यंग है बिल्कुल, तो ताकि ये वो जितनी देर ज़िंदा है उसके साथ उसके बच्चे लिए जाएं। नहीं जी, ये मैंने बड़ा सादा सा आपको तरीका बताया है। ये जो कबूतर बुत से बंद हो जाता है उसको दोबारा करने का, और ये 80% इसके रिज़ल्ट हैं, 80% से भी ज़्यादा आप कह सकते हैं कि इस तरह के रिज़ल्ट हैं। एक पिस्ता एक रोज़ाना 6-7 दिन और हफ्ते में 2 गोलियाँ 2 दफ़ा देनी है, एक गोली को आधा आधा करके ये देना है। 2 हफ्ते दूंगा मैं, 2-3 गोलियाँ ये देंगे, एक दिन 2 दिन का वक्फा डाल के आधी गोली देंगे विटामिन की, तो उम्मीद है ये हो जाएगा ठीक। तो ये पहली गोली, और जब 3-4 पिस्ते खा लेगा इसके फिर अंडे में उठा लूँगा, वो अंडों में बच्चे नहीं हैं, अंडे उठा लूँगा ताकि फिर नया जो है ये नए अंडे दे और उन्हें चेक किया जाए। अगली वीडियो में इंशाल्लाह ताला और कोई कोशिश करेंगे नए कबूतर परवरों के लिए कोई मालूमाती वीडियो बनाएं। अब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।